Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn English with Jagdish Chandra Pandey. In this video, we are going to discuss direct and indirect speech. So guys, let's start the video without wasting any time. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष अर्थात सीधा, तथा इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच या नरेशन का अर्थ होता है वर्णन। इस तरह किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये दो वेज थे, तो जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी, किसी वक्ता के शब्दों को जो के त्यों बिना किसी प्रकार का परिवर्तन बिना कहे जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम किसी वक्ता के सेंटेंसेस को बिना किसी परिवर्तन के कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के शब्दों को इन्वर्टिस कॉमास के अंदर लेते हैं, एंड इन्वर्टिस कॉमास के अंदर जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच के होते हैं। तो इससे आगे का जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में देखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी। जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों के त्यों न लिखकर अपने शब्दों में उसका भावार्थ लिखते या बोलते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब हम वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम देखेंगे इस सेक्शन में। तो जानेंगे जो पहला नियम है वो कॉमाज के बाहर क्या चेंजेस आते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। कॉमाज के बाहर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताने जा रहा हूँ। कॉमाज के बाहर आते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आए तो उसे टोल्ड में बदलते हैं, अगर सेज टू आए तो उसे टेल्स में, और से टू आए तो उसे टेल में बदलते हैं। यदि वाक्य में शेड, सेज तथा से के बाद टू ना आया हो तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में जो कि तो लिखते हैं। अगर सेड से या फिर टू के बाद से के बाद टू ना आता है तो इन्हें ऐसे ही लिखते हैं। अगर टू आता है तो जैसे से टू को बदल देते हैं टेल में, सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में, सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। तो इससे आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कॉमाज में क्या चेंज आता है। असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय कॉमाज को हटाकर दैट लिखते हैं। कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया जाता है। जैसे ही सेड आई एम नॉट श्योर, ही सेड दैट ही वॉज नॉट श्योर, उसने कहा कि वो श्योर नहीं है। तो इस प्रकार कुछ चेंज होता है। इससे आगे का देखेंगे हम आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे चार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के चार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट चार्ट देखो, ये है, इसमें चेंज इन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें ये बताया गया है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच जो है कॉमा के बाहर वाला होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कॉमा के अंदर वाला। तो इसमें देख सकते हैं आप, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं। इसमें जो माई है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, सेकंड पर्सन में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन में चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर प्रोनाउन फैमिली देखिएगा, ये है पूरी प्रोनाउन फैमिली, इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं इसे पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। इससे आगे का जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब हम देखने जा रहे हैं चार्ट टू। चार्ट टू में क्या बताया गया है, चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स। टेंस और मॉडल्स में क्या क्या चेंज होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, और जो डू डज होता है वो डिड में चेंज हो जाता है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, और जो इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और हैज़ हैव चेंज हो जाता है हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो हैज़ बीन हैव बीन होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन में। यानी टेंसेस में क्या क्या चेंज आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट का चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, डिड चेंज हो जाता है हैड में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस चेंज हो जाता है, इसमें वॉज वर्ब जो होता है यहाँ हैड बीन में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर टेंस में जो होता है कंडीशनल में चेंज हो जाते हैं। जो विल चेंज हो जाता है वुड में, और मॉडल्स वर्ब में कुछ इस प्रकार चेंज होता है, शेल शुड में चेंज हो जाता है, और कैन कुड में, मे माइट और मस्ट जो होता है ये चेंज हो जाता है मस्ट या फिर हैड टू में, हैज़ टू और हैव टू चेंज हो जाता है हैड टू में। इससे आगे का जानेंगे हम आने वाले सेक्शन के अंदर।
इस सेक्शन में हम चार्ट नंबर 3 देखेंगे और चार्ट नंबर 3 में क्या देखेंगे, चेंज इन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स या फिर टाइम एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे एक सेंटेंस समझिए, ही सेड टू मी जो है इसका पहला पार्ट है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंसेस का वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, दिस चेंज हो जाता है इसमें, दैट में, दिस डे दैट डे, दीज डेज दोज डेज में चेंज हो जाता है, हियर देयर में चेंज हो जाता है, नाउ देन में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो चेंज हो जाता है द फॉलोइंग डे, एट द टाइम चेंज हो जाता है एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट चेंज हो जाता है द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट, एगो चेंज हो जाता है बिफोर या फिर अर्लियर में। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। ये 3 चार्ट आपको ध्यान रखने होंगे। एक और चार्ट है जो हम जानेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम चार्ट नंबर 4 देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। चार्ट नंबर 4 में भी आप समझिएगा, जो पहला मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सेंटेंस का पहला पार्ट जो होता है कॉमास के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या चेंजेस आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। जो टू ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनमें जो सेट टू होता है वो चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड या फिर इंस्ट्रक्टेड में। जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेट टू चेंज हो जाता है रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड में। जो एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें से जो सेट टू आता है वो चेंज हो जाता है एडवाइस या फिर सजेस्टेड में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या फिर सॉरो या रिग्रेट, एपिलस माफ़ी मांगना, वंडर या सरप्राइज, आश्चर्यचकित, कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय यानी खुशी, जहाँ पर खुशी व्यक्त करते हैं, या फिर सॉरो दुख व्यक्त करते हैं। खुशी व्यक्त करने में जो सेड टू आता है वो एक्सक्लेम्ड विद में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, रिग्रेट, एपोलॉजीज ये आ जाते हैं। और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में टू प्रे, टू विश, टू बी ये चेंज हो जाते हैं प्रेड, विज्ड और पोर्ड में। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सेड टू यहाँ पर चेंज किस में हो जाएगा, मैंने पिछले सेक्शंस में आपको बताया था सेड टू हमेशा चेंज हो जाता है टोल्ड में, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उसने मुझसे कहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सीता सेड टू हर फ्रेंड यू मे स्लीप हियर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीता जो है यू चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर सीता जो है थर्ड पर्सन है। तो देखिए, सीता टोल्ड हर नेम दैट सी माइट स्लीप हियर देयर। थर्ड देखिए, मोहनदास सेड टू हर सिस्टर सी इज़ बेटर देन यू, मोहनदास टोल्ड, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, हर सिस्टर दैट, सी वॉज कॉमा हटाकर दैट लग जाता है, दैट सी वॉज बेटर देन हर। और कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है ये मैंने आपको पिछले सेक्शन में बता दिया गया है, आप उसको ध्यान में रखिएगा और उनको ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस में चेंजेस कीजिएगा। तो इससे आगे हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल और हैं आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा आई एम योर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं आपका इंग्लिश का न्यू टीचर हूँ। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, दैट ही वॉज देयर न्यू टीचर। फिफ्थ है, दे सेड टू मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर वी आर प्लेइंग क्रिकेट जो है कौन सा सेंटेंस है, ये है टेंस है प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस, और ये पास कॉन्टीन्यूस में चेंज हो गया है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।